माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गूगल प्लेक्स। तो चलिए बच्चों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस AI के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक फंक्शन है। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके सामने अगर स्क्रीन पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप उसको बनाने का कोशिश करना और फिर देखना कि आप जो बनाया वो सही बनाए, गलत बनाए, और गलत बनाए तो क्या गलती किए, और फिर आप इस क्वेश्चन से, हर एक क्वेश्चन से आप कुछ कुछ सीखते रहना बच्चों। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स log ऑफ बेस 3 x/3 इज। ये बच्चों AI 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें कि इस फंक्शन का डोमेन बताना है। तो जैसा कि बच्चों आपको पता होना चाहिए एक बात, कि कभी भी आपको अगर साइन इनवर्स x दे रहे तो इस फंक्शन का जो डोमेन होता है बच्चों, वो x जो होता है वह हमेशा 1 से -1 के बीच में लाई करता है। ये बात आपको पता होना चाहिए एज अ फार्मूला। अगर ये बात आप सभी लोगों को एज अ फार्मूला पता है तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान होगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे x के जगह पे log x/3 बेस 3 है। तो इस फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए log x/3 बेस 3 को भी बच्चों पक्का 1 से -1 के बीच में लाई करना पड़ेगा, इसके बीच में होना पड़ेगा। अब तो ये बच्चों सिंपल सा एक लॉग का इनइक्वलिटी, अब इसको आपको सॉल्व करना चाहिए। इसको सॉल्व करने के लिए जैसे आप बच्चों लॉग को हटाओगे तो ये जो 3 है, ये 3 का पावर -1 बन जाएगा, और यहाँ पे आपके पास बच जाएगा x/3, और ये जो बच्चा है ये 3 बच जाएगा। तो आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि ये जो हमारा चीज़ है बच्चों, अब हम लोगों को ये 1/3 बन चुका है, और यहाँ पे x/3 है, और ये फिर हमारा 3 है। अब देख सकते हो कि हमें x के बारे में बताना है, बिकॉज डोमेन है। तो क्यों ना बच्चों हम लोग इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑल साइड। तो जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो हम लोगों के पास आ जाएगा यहाँ पे 1 लेस देन एंड इक्वल टू x एंड लेस देन इक्वल टू 9। तो आप देख सकते हो बच्चों कि x बिलोंग्स टू हमारा 1 से लेकर के 9 हो गया, और क्लोज इंटरवल जिसमें 1 भी शामिल है और 9 भी शामिल है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा बच्चों। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 3/4 - x² प्लस log x³ - x बेस 10 इज। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। ये AI 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बच्चों आपको पता होना चाहिए कि कभी भी डिनोमिनेटर का जो चीज़ है, जो भी डिनोमिनेटर में दे रखा है, उसको कभी भी 0 नहीं होना पड़ेगा, और लॉग के बगल वाला जो चीज़ है वह हमेशा ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा इस फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए। तो बस इन्हीं 2 बातों को हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 4 - x² इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों हमें पता चलेगा कि 4 नॉट इक्वल टू x²। तो x² नॉट इक्वल टू हम लोगों का आ गया है 4। तो आप समझ सकते हो x नॉट इक्वल टू +-2 हो गया। यानी कि बच्चों ये कह रहा है सिर्फ ना कि आप x की जगह पे सारे नंबर रख सकते हो, बस आप x की जगह पे -2 और +2 नहीं रख सकते हो। अब आइए ज़रा देखते हैं ये क्या कहता है। तो आपको पता होगा कि लॉग के बगल वाला चीज़ जो है वो उस फंक्शन को डिफाइंड करने के लिए उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो क्यों ना इसको हम लोग पॉजिटिव कर देते हैं। अब आप समझ सकते हो बच्चों कि इन दोनों में से अगर हम लोग सिंपल इनइक्वलिटी सॉल्व करना है, सिंपल इनइक्वलिटी सॉल्व करने के लिए हम इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का चीज़ आ गया है। अब आप देख सकते हो कि इसे हम लोग a² - b² वाले फार्मूला पे a + b × a - b करके लिख सकते हैं, और इसको लिखने के बाद फिर बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना चाहिए, और इन सारे पॉइंट को, सारे क्रिटिकल पॉइंट को यहाँ पे दिखा देना चाहिए। इन सारे चीज़ों को अगर आप 0 के बराबर करोगे तो x के जगह पे आपको कुछ कुछ वैल्यू मिलेगा। उन सारे वैल्यू को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। इसको हम लोग एक नंबर लाइन पे दिखा देते हैं, -∞ से लेकर के +∞ तक। अब देखोगे बच्चों कि आप इस इनइक्वलिटी में अगर आप 1 से कोई बड़ा नंबर रखोगे तो आपको पॉजिटिव साइन मिलेगा, 0 और 1 के बीच में रखोगे तो नेगेटिव साइन मिलेगा। ये वेविक कर्व मेथड से हम लोग इनइक्वलिटी सॉल्व कर रहे हैं। -1 और 1 के बीच में रखोगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, और अगर इस क्वेश्चन में आप फिर से इस इनइक्वलिटी में अगर आप फिर से -∞ से माइनस के बीच में रखोगे तो आपको माइनस मिलेगा। और ये पॉजिटिव साइन बताता है बच्चों कि आपको अपने आंसर में प्लस वाले पार्ट को रखना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -1 से लेकर के, जिसमें कि आप देख सकते हो कि -1 शामिल नहीं है, इसीलिए हम लोग ओपन ब्रैकेट का यूज करेंगे। -1 से लेकर के 0 तक, फिर से यूनियन 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक हमारा ये इनइक्वलिटी सॉल्व होने के बाद बता रहा है।
और बट बच्चों ये भी कह रहा है कि भैया x नॉट इक्वल टू +-2, तो हम लोगों को इन दोनों चीज़ों का इंटरसेक्शन बोलना होगा, कॉमन बोलना होगा, जिससे कि दोनों सेटिस्फाइड हो और दोनों खुश हो। तो आइए बच्चों इन दोनों का हम लोग इंटरसेक्शन लिखते हैं, फाइनल बात लिखते हैं एक ही नंबर लाइन पे इन तीनों चीज़ों को समझने के बाद। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि आपका जो आंसर है वो कह रहा था ये वाला कि x जो है वह -1 से लेकर के, है ना, 0 के बीच में, और फिर आपका 1 से लेकर के इनफाइनाइट के बीच का है। यानी कि ये वाला टुकड़ा आपका x का आंसर है, ये वाला, और 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक वाला। और इसके बीच में कहीं पे बच्चों आ रहा है -2, तो -2 तो बोल रहा है भाई नहीं रखना है, तो वैसे भी ये बाहर है। और इसके बाद आ रहा है बच्चों आपका 2, जिस 2 को आपको नहीं रखना है। तो अब इन दोनों चीज़ों का इंटरसेक्शन आपको लिखने के लिए फाइनल आंसर लिखना चाहिए x बिलोंग्स टू -1 से 0, यूनियन 1 से 2 तक, फिर यूनियन 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक। तो बच्चों ये हो गया आपका आंसर। तो आप देख सकते हो कि कितना आसान आपका क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर बच्चों ए है। इसी प्रकार से आप हर एक क्वेश्चन में कुछ कुछ सीखते चलिए, पढ़ते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। और तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप बनाने से पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए सॉल्यूशन देखने से पहले, और आप खुद से ट्राई करके देखिए कि आप इसको बना पाते हो या नहीं बना पाते हो। और उसके बाद तो सॉल्यूशन आपके पास कुछ ही सेकेंड दूर है, तो आप वीडियो को प्ले कीजिएगा और आपके सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए बच्चों हम लोग इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि एफ मैप रियल नंबर टू एस कोई भी चीज़ है ना, डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस √3 cos x प्लस 1 इज ऑन टू, देन इंटरवल ऑफ एस इज। यानी कि बच्चों आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि यह फंक्शन एफ मैप आर टू एस में डिफाइंड है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि आर हमारा डोमेन होता है और एस हमारा रेंज होता है। यानी बेसिकली हमें इस क्वेश्चन का रेंज निकालना है, इस फंक्शन का हमें रेंज निकालना है ना बच्चों। तो आइए पहले हम लोग इस फंक्शन को समझते हैं कि हमारे पास क्या दे रखा है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है बच्चों साइन एक्स माइनस √3 cos x प्लस का 1, ये फंक्शन अपने पास दे रखा है। अब अगर ये फंक्शन दे रखा है बच्चों, और जैसा कि पता होना चाहिए कि ऑन टू फंक्शन के केस में इसका को डोमेन ही रेंज होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको रेंज बोल सकते हैं। अच्छा, तो पहले हमें इस फंक्शन को समझना चाहिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस माइनस √3 cos x प्लस 1 क्या है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि अगर हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर हम लोग 2 से डिवाइड लगाएं, तो 1/2 के जगह पे हम लोग कुछ लिख सकते हैं। और अगर हम लोग यहाँ भी मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी डिवाइड लगाना पड़ेगा और प्लस 1। और बच्चों हम लोग ऐसा इसीलिए कर रहे हैं ताकि यह साइन a माइनस बी के फॉर्मूला पे बन जाए, या साइन a प्लस बी के फॉर्मूला पे। प्लस तो बन नहीं सकता है, तो साइन a माइनस बी के ही फॉर्मूला पे बन जाए। तो ये तो हमारा 2 बाहर हो गया। अब क्या बच्चों हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 के जगह पे cos 60 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं, आपको पता होगा। और √3/2 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री इंटू cos x प्लस का 1। अब आप यहाँ से देख सकते हो बच्चों गौर फरमा करके कि ये जो हमारा एफ एक्स है ये हो गया 2, और ये पूरा चीज़ साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी वाले फार्मूला पे यह पूरा चीज़ कन्वर्ट हो चुका है। तो हम लोग इसको खुशी खुशी लिख सकते हैं कि भाई ये तो साइन ए माइनस बी हो गया और ये 1 हो गया। अब आइए बच्चों आपको इसका रेंज निकालना है, इस फंक्शन का रेंज निकालना है। अब रेंज निकालने के लिए आपको एक छोटी सी बात पता होगा कि हमारा साइन एक्स जो होता है बच्चों, हमारा साइन एक्स फंक्शन जो होता है वह हमेशा साइन एक्स जो होता है वो हमेशा -1 से लेकर के 1 के बीच में लाई करता है। लेकिन हमें किसे पता करना है बच्चों, हमें पता करना है कि 2 साइन x माइनस 60 प्लस 1 कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। तो आइए हम लोग अगर इसमें बच्चों x के जगह पे अगर हम लोग x माइनस 60 डिग्री रख दें तो इस फंक्शन के रेंज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसा कि आपको मालूम होगा। अब क्यों ना बच्चों हम लोग ऑल साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -2 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 साइन x माइनस 60 डिग्री इज़ लेस देन इक्वल टू 2 हो गया।
अब आप देख रहे हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इस क्वेश्चन को ही बना रहे हैं, इस फंक्शन को कंपोज कर रहे हैं, इस फंक्शन को ही बना रहे हैं। अब आपको पता होगा बच्चों कि हम लोगों को ऑल साइड +1 कर देना चाहिए ताकि हमें एग्जैक्टली यही चीज़ मिल जाए। तो क्यों ना हम लोग फिर से इसमें +1 ऐड कर देते हैं, और ये ऐड करने से हमारा फंक्शन बन जाएगा जिसका हमें डोमेन निकालना है, सॉरी रेंज निकालना है, जो एग्जैक्टली कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। तो ये खास तरीका होता है, एक खास टेक्निक होता है जिसको आपको ज़रूर याद रखना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें आप देख सकते हो कि ये -1, और यही तो हमारा बच्चों फंक्शन हो गया जो आप पीछे देख सकते हो 2 ऑफ साइन x -60 डिग्री +1। तो आप ये समझ सकते हो कि ये फंक्शन -1 से लेकर के 3 के बीच में लाई करेगा। तो ये आपका बच्चों राइट आंसर हो गया। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर, सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसका बच्चों सही ऑप्शन -1 से लेकर के 3 तक ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 4th नंबर क्वेश्चन बच्चों, द डोमेन ऑफ फंक्शन f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स x/3 डिवाइडेड बाई √9 - x² का डोमेन आपको पता करना है। और ये भी क्वेश्चन बच्चों AIEEE 2004 में आया था। तो आइए सबसे पहले अभी आपको हम एक क्वेश्चन में बताए थे कि साइन इनवर्स x जो होता है उसमें x साइन इनवर्स x फंक्शन में x जो होता है वह हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो उसी प्रकार से x -3 को भी -1 से 1 के बीच में लाई करना पड़ेगा। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ऑल साइड हम अगर 3 ऐड कर दें तो हमारा बच जाएगा ये x, और ये अगर हम लोग ऐड कर दें तो इधर हो गया 4। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि x जो है हमारा वह 2 से लेकर के 4 के बीच में लाई कर रहा है। ये साइन इन्वर्स के बगल में होने की वजह से। बट आप दूसरी चीज़ भी देख सकते हो कि डिनोमिनेटर में होने की वजह से वह चीज़ 0 नहीं होगा, और अंडर रूट में होने की वजह से बच्चों वह हमेशा 0 से बड़ा होगा। और यहाँ पे हम इक्वल टू नहीं डालेंगे बिकॉज डिनोमिनेटर में है। अब हम लोग इसको बनाते हैं बच्चों। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले आपको फैक्टराइज करना बताएंगे। इसको हम लोग a² - b² के फॉर्मूला पे लिख सकते हैं 3 + x × 3 - x इज़ ग्रेटर देन 0। और जैसे ही आप इसको देखोगे, अच्छे से लिखोगे, और आपको हम बताए थे कि हमेशा लीडिंग कोफिशिएंट बच्चों इनइक्वालिटी सॉल्विंग में पॉजिटिव रखना चाहिए। अब आपको फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ करना चाहिए, -3 3 और इधर इनफाइनाइट और इधर -इनफाइनाइट। आपको पता होना चाहिए कि इधर प्लस, इधर माइनस और इधर प्लस। तो ये बच्चों हम लोगों का साइन लेस देन का साइन है। ये लेस देन का साइन बताता है कि हमें x बिलोंग्स टू -3 से लेकर के 3 तक के नंबर को रखना चाहिए। अब हमें दोनों चीज़ों का इंटरसेक्शन बताना है, कॉमन बताना है। ये बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू 2 से लेकर के 4 तक, जिसमें 2 भी शामिल है और 4 भी शामिल है, और ये बोल रहा है -3 से लेकर के 3 तक। अब आइए इन दोनों चीज़ों को हम लोग एक ही नंबर लाइन पे समझते हैं और सारे नंबर को नंबर लाइन पे दिखाते हैं। तो हमारा एक -3 है बच्चों, और एक 2 है, और 3 है, और 4 है। और जैसा कि देख सकते हो कि ये कह रहा है 2 से लेके 4 तक है, जिसमें आपका 2 भी शामिल है और 4 भी शामिल है। तो हम लोग 2 से लेकर के 4 तक वाले चीज़ों को इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, और दूसरी बात आप देख सकते हो कि ये कह रहा है -3 से लेकर के 3 तक है। तो हम लोग जिसमें -3 शामिल नहीं है और 3 भी शामिल नहीं है, तो -3 से 3 तक हम एक लाइन ड्रॉ कर दिए। अब आपको बच्चों कॉमन देखना है कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो इस फर्स्ट लाइन में भी और इस सेकेंड लाइन में भी कॉमन है। तो आप देख पाओगे कि ये वाला टुकड़ा, ये वाला पार्ट जो है बच्चों वो कॉमन है। तो हम लोग x बिलोंग्स टू लिख सकते हैं 2 से लेकर के 3 तक, जिसमें कि 2 शामिल होगा बट 3 शामिल नहीं होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। आइए देखते हैं यह ABCD में से आपका कौन सा आंसर है। तो बच्चों आपका B राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको कहता है द डोमेन ऑफ फंक्शन 1/√mod x - x। ये AIEEE 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट में होने की वजह से, है ना, उस चीज़ों को हमेशा 0 से बड़ा होना पड़ेगा। और दूसरी बात कि डिनोमिनेटर के में होने की वजह से हम ये लिख सकते हैं कि अंडर रूट mod x - x नॉट इक्वल टू 0 होगा।
और पहली बात, और दूसरी बात लिख सकते हैं कि मॉड x माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 होगा। अब आप देख सकते हो बच्चों कि हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं मॉड x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से लिख सकते हैं मॉड x इज़ नॉट इक्वल टू x। अब आप यहाँ से समझ सकते हो ये बोल रहा है मॉड x जो है ना वह x नहीं है, और मॉड x अगर x नहीं है तो मॉड x तो बच्चों दो ही चीज़ होता है, या तो वह प्लस x होता है या माइनस x होता है, और यह बोल रहा है कि मॉड x नहीं है, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि x पक्का निगेटिव होगा, x पक्का 0 से छोटा होगा। और ये आप देख सकते हो कि ये हमारा कह रहा है ये वाला टुकड़ा कि मॉड x माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, तो हम लोग यहाँ से इसको ये लिख सकते हैं कि मॉड x इज़ ग्रेटर देन x। और आप जानते हो कि हमेशा भाई किसी भी नंबर और उसका मॉड ऑलवेज बड़ा होगा, तो ये बात सही है, ठीक है भाई, ये ऑलवेज ऐसा बड़ा होगा। तो आप देख सकते हो कि इसका जो राइट आंसर है वह x लेस देन 0 है, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 0 तक, जिसमें कि 0 शामिल नहीं है, हमारा राइट आंसर बी है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम आप लोगों के सामने 2 क्वेश्चन दिए हैं, जिस 2 क्वेश्चन को अगर आप आज का वीडियो देख करके कुछ सीखे हो, समझो हो, तो आपको ये 2 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर ट्राई कम से कम करना चाहिए। और आपको जो भी सही आंसर लगे ABCD किसी का भी, आपको अपना जो सही लगे उसे कमेंट में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना चाहिए। तब तक के लिए बच्चों बस इतना ही। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।